इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लोज के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लोज ऐड करने से हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्वेरीज के अंदर। तो ये काम कैसे करता है, तो हम मानते हैं हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय में 3 एट्रीब्यूट हैं। जो एम्प्लॉय है उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है और डिपार्टमेंट नंबर है, किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, और सैलरी है उसकी कितनी है। ठीक है, तो ये हम मानते हैं कि क्वेरीज है फाइंड एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें हमें एवरेज सैलरी निकालनी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो एवरेज फंक्शन हमने लगाया था ना कि एवरेज सैलरी, तो ये पूरे टेबल के ऊपर एवरेज फंक्शन लगा था। ठीक है, लेकिन ग्रुप बाय क्या करेगा कि इसमें से जो सेट ऑफ वैल्यूज है ना, उन सेट ऑफ वैल्यू से, मतलब एक जैसी, मान लो एक जैसी 3 वैल्यू हैं, फिर एक जैसी 2 वैल्यू हैं, फिर एक जैसी 4 वैल्यू हैं। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, अगर एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय में यूज करते हैं तो ग्रुप बाय क्या करेगा, इस एवरेज फंक्शन को पूरे टेबल पे नहीं लगाएगा। जो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज हैं, मान लो पहली वैल्यूज है, एक जैसी वैल्यू है 3, उनके ऊपर एवरेज फंक्शन लगेगा। फिर एक जैसी 2 वैल्यू है, उन 2 वैल्यू पे एवरेज फंक्शन लगेगा। फिर एक जैसी 3 वैल्यू है, उन पे एवरेज फंक्शन लगेगा। मीन्स ग्रुप बाय की वजह से अगर हम अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशन लगाना चाहते हैं ना, तो हम ग्रुप बाय के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, एक ही टेबल के अंदर काफी सारे ग्रुप्स पे फंक्शन लगाएगा, ना कि अलग अलग, ना कि पूरे टेबल पे फंक्शन लगाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास क्वेरी है फाइंड एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट नंबर भी देख लेते हैं क्या है। यह सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। मीन्स क्या है कि इसके अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, उसकी ग्रुपिंग की जाएगी। ठीक है, जो ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप्स के ऊपर एवरेज सैलरी लग जाएगी। मीन्स पहले ग्रुप बनेंगे, तो ये फंक्शन है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं कि 1 डिपार्टमेंट के कितने रिकॉर्ड हैं, 2, एक ये 2 डिपार्टमेंट के भी 2 रिकॉर्ड हैं, और 3 डिपार्टमेंट के भी 2 रिकॉर्ड है। मीन्स अगर हमने ग्रुपिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, तो हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, 1, 2, 3। हर एक ग्रुप के अंदर 2 वैल्यूज हैं। आप बात समझ में आई ना कि हमने ग्रुप करना है किस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग से, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग से हमने ग्रुपिंग करने ली है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं, बन जाएंगे कि 10, 1 और 100, फिर 41 और ये आ गया 400। ठीक है, फिर अगला ग्रुप है 20 to 200 का, फिर उससे अगला 50 to 200 का। ठीक है, और थर्ड को ऊपर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 33, 300। ठीक है, और फिर आ गया 63 और 600। ये आप देख सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से चलेंगे ना, तो ये 3 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर शो होगा और एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर आउटपुट में आएगा डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी, ये आउटपुट में आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रुपिंग तो हो गई इस ग्रुप बाय क्लोज के जरिए, और किस एट्रीब्यूट पे के अकॉर्डिंग से हुई है, डिपार्टमेंट नंबर के, ये ग्रुपिंग आ गई। अब डिपार्टमेंट नंबर शो हो जाएगा और एवरेज सैलरी, मीन्स एवरेज सैलरी 1 की कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 250, इसकी 350 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 450 एवरेज सैलरी। ठीक है, काउंट करके। तो डिपार्टमेंट नंबर 1 एवरेज सैलरी कितनी बनेगी, 250। डिपार्टमेंट नंबर 2 एवरेज सैलरी कितनी बनेगी, 350। और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट नंबर 3 है, इसकी एवरेज सैलरी बन गई 450। तो ये आ जाएगा 3, 4, 50।
ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा। ये आगे ना बात समझ में कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर, यहाँ पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, ये तो सिंगल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग से ग्रुप में बनी ना, अगर हम बनाना चाहते हैं ज़्यादा के अकॉर्डिंग से, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आप इसमें यूज़ कर रहे हैं ना ग्रुप बाय, इसके अंदर ये बात लिखी है कि ऑल द एट्रीब्यूट यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लोज नीड टू अपीयर इन द सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। कि जैसे ये ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नंबर था ना, तो ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ भी होना चाहिए, मतलब जो एट्रीब्यूट हम ग्रुप बाय में यूज़ कर रहे हैं ना वो यहाँ पर होना चाहिए। सीक्वल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये होता है कि अगर ग्रुप बाय में कोई एट्रीब्यूट आ रहा है तो वो सिलेक्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो एग्रीगेट फंक्शन में होगा। आगे ना बात समझ में कि जैसे यहाँ पर आप कुछ और भी यूज़ कर रहे थे ना, मान लो SSN को यूज़ करते हो, तो यहाँ पर अगर SSN नहीं है, ठीक है ना, अगर SSN यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ भी होगा, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं है तो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे सैलरी है, सैलरी ना तो यहाँ था या ना था, एग्रीगेट फंक्शन में था, ठीक है। अगर वो यहाँ पर होता तो यहाँ पर भी उसको यूज़ करना पड़ता। तो यही बात लिखी है कि ऑल द एट्रीब्यूट इन ग्रुप बाय क्लोज टू बी अपीयर इन द सेलेक्ट क्लोज, तो सेलेक्ट क्लोज में आना जरूरी है अगर वो ग्रुप बाय में है। एनी एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप बाय, अगर वहाँ पर ग्रुप बाय में नहीं है तो वो कहाँ पर होगा, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे सैलरी था, यहाँ पे नहीं था ना वो, तो सैलरी को हमने कहाँ रखा था, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। तो ये बात याद रखनी है, अगर कोई एट्रीब्यूट यहाँ है तो वो सेलेक्ट क्लोज में भी होगा यहाँ बाहर, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ होगा, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, ठीक है बात। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस CUT के लिए बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।